नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। हिंडन नदी उफान, सिरोरा के 6000 बीघे खेत जलमग्न, किसानों की तैयार फसल बर्बाद। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव के किसानों पर एक बार फिर संकट आ गया है। नदी का पानी खेतों में घुसने से करीब 6000 बीघे में खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि हर साल बाढ़ की यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हिंडन नदी गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जलस्तर बढ़ते ही पानी खेतों तक पहुंच जाता है। इस बार भी धान और अन्य तैयार फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले 8 वर्षों से वे इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हर बार अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करते हैं, लेकिन प्रभावित किसानों को राहत या मुआवजा नहीं मिल पाता। ग्रामीण डॉक्टर चाणक्य ने बताया कि सिरोरा ही नहीं, आसपास के कई गांव के सैकड़ों बीघे खेत भी बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि केवल सिरोरा गांव के किसानों को ही 3 से 4 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। उनके अनुसार 1 बीघा फसल तैयार करने में करीब 6000 रुपए की लागत आती है, जो अब पूरी तरह डूब चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिंडन नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाया जाए, ताकि हर साल आने वाले बाढ़ से किसानों की फसल बचाई जा सके। गांव के मास्टर रणवीर सिंह ने बताया कि करीब 6000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। उनका कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी खेतों की मिट्टी खराब हो जाती है, जिससे अगली फसल की बुआई भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि गांव के करीब 50% किसान इस समस्या से प्रभावित हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हर साल उनकी मेहनत और लाखों रुपए की फसल बाढ़ में बहती रहेगी। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तटबंध निर्माण, उचित मुआवजा और स्थायी व्यवस्था की मांग की है, ताकि उन्हें इस परेशानी से राहत मिल सके। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ आप खड़े हुए हैं, और यहाँ की स्थिति की बात करें तो किस तरह की स्थिति है, कारण क्या है, क्या कुछ कहें? मेरा नाम डॉक्टर चाणक्य है और हम सिरोरा गांव के रकबे में खड़े हुए हैं, और ये हिंडन से 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं जहाँ पानी भरा हुआ, और यहाँ 6 से 7 हजार बीघे जमीन डूब चुकी है हमारी। और आसपास के गांव भी है, गढ़ी, रेवड़ी, ऊखेड़ी, हाँ की भी 5-6 हजार बीघे जमीन डूब चुकी है, और हर प्रत्येक बीघे जमीन में हमारा कम से कम 5-6 हजार रुपए का खर्चा आ चुका है किसानों का। हमारा इतना ही छोटा मोटा बजट है जिससे हम अपनी खेती कर पा रहे हैं, और सारी की सारी जमीन हमारी डूब चुकी है, सारे खेत डूब चुके हैं, और 1 रुपया हमें इसमें अब मिलना नहीं है। अब तो सरकार हमारी कोई मदद करेगी, वो हमारे लिए एक तरीके से सांस आ जाएगी हमें। और दूसरी चीज ये है कि ये पिछले 8 साल से हम इससे प्रभावित है, और हमारी सरकार से गुजारिश है कि कुछ इसकी ऐसी व्यवस्था करे, कोई पुस्ता बनावे या कुछ पानी के आगे निकलने की जो कोई रोक टोक है उसे आगे को दुरुस्त करे, जैसे भी करे कि हमें हर साल ना झेलना पड़े, क्योंकि 8 साल झेलते झेलते हो गए हम लोग बिल्कुल बुरी व्यवस्था में, हम मुंह से भी नहीं कह पा रहे हम क्या व्यवस्था में। कितना नुकसान की आप लगा लो, नुकसान की स्थिति हुई है 5-6 हजार बीघे का खर्चा है हमारा, और 7,000 बीघे जमीन है, 3.5-4 करोड़ रुपए तो खाली सिरोरा गांव में नुकसान है। अगर पूरे गांव का नुकसान जोड़े, आसपास का जोड़े तो 3.5-4 करोड़ हो रहे। ये तो कतई सीधी साफ कैलकुलेशन, कहने को हम 50 करोड़ कह दें, पर हमारा 7-8 करोड़ रुपए का नुकसान है, किसानों को नुकसान है। और जिस माँ में 2 पैसा मिल जाते वो तो अलग ही है, क्या करें। हर साल अवगत करा रहे हैं, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। हम पूरे गाँव के आसपास के लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके भरोसे हमारा सिस्टम चल रहा है, उन्हें लेके जाएंगे डीएम साहब के पास कल, और हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, ज्ञापन देंगे जी हमारी इस बात की सुनवाई करी जाए। हाँ, क्या आप निवासी है, और फिलहाल आपके जो खेतों है, जो सिरोरा गांव, आपके गांव का रकबा है, उसमें पूरा जल भर चुका है, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये समस्या पिछले 8 साल से चल रही है हमारे यहाँ। हर फसल मर रही है, गेहूँ की फसल भी नहीं होती, तब भी पानी छुट जाए नहरों का। मैं मास्टर रणवीर सिंह, सिरोरा निवासी, सिरोरा का एक किसान भी हूँ, और लगभग वहाँ का 6000 बीघे जंगल जलमग्न है इस समय। और ऐसा जलमग्न है कि ये पानी अब सूख भी जाएगा ना तो गेहूँ की फसल इसमें फिर भी नहीं हो पाएगी। ये जितना पानी दिखाई दे रहा हो, जितना पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पे फसल बोएगी नहीं तो पूरा। और ऐसे किसान 50% है गाँव में, जो 8 साल से हाथ पाथ धरे बैठे हैं, न खाने को सावनी की फसल हो रही, न साड़ी की फसल हो रही। हर साल मेंबर लोग, सदस्य, हमारे नेतागण भी भाग दौड़ कर रहे हैं
करा है, लिखा पढ़ी करवावे है, सर्वे करवावे है, लेकिन होता कुछ नहीं। बाबू जी कारण क्या है यहाँ बाढ़ की जो स्थिति, कारण मुख्य कारण क्या है उसका? बाढ़ का मुख्य कारण ये है कि एक तो गाजियाबाद फाटक बंद है, नीचे बताते हैं कि कहीं कॉलोनी बस भी कहीं है, उसके लिए पूरा पानी नहीं खोलते नीचे वो। हाँ, कुछ पुल भी बने, इन सभी खैर रोका खाया होगा थोड़े बहुत, पर असली कारण तो फाटक का है। फाटक आज खुल जाए तो ये पानी सब निकल गया वो, असली समस्या वही है। बाबू जी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करा, आप कह रहे हैं कि 8 साल से ये स्थिति बनी है, प्रशासन को बताया था आपने? कोई नहीं आता, कभी आता कोई ना आता, कोई नहीं सुनता। पटवारी भेज दें, वो देख कर सर्वे करके चले जाओ, लिख पढ़ कर चले जाओ, और पूरी लिखाई पढ़ाई तुम्हारा कितना नुकसान है देखा है मौके पर जाकर, लिख के भी ले जाओ, लेकिन आज तक किसी काश्तकार को पैसा नहीं मिला। फसल कितना नुकसान यहाँ के किसान झेल रहे हैं? बस जितना नुकसान आपका इतना जरूर होता है, बल्कि इससे ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो क्या कुछ कहेंगे प्रशासन के साथ? प्रशासन से क्या गुहार करें, हम तो आप लोगों से कह सकें, आप पत्रकार हैं तो हमारी बात हम तक पहुंचाओ, और जरूरत पड़ेगी तो हम आपका साथ देंगे, वहाँ भी चलेंगे कलेक्ट्रेट में भी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।